हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि के लिए इस मंथ की जुलाई मंथ की एनर्जी क्या रहेगी वो चेक करेंगे। लिब्रा के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा वो चेक कर लेते हैं। ओवरऑल जुलाई मंथ की एनर्जीज क्या रहेंगी। करियर, स्टडीज, बिजनेस, पैसा, जिस पर भी आपका फोकस है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, एक कार्ड और फॉर क्लैरिफिकेशन। रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स की एनर्जी क्या रहेंगी वो चेक कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी और जुलाई मंथ। ओके, एक कार्ड और फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर फर्स्ट। लिब्रा, आप लोग ना बहुत ठहराव के साथ चलोगे इस मंथ। इंट्यूशन की सुनोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, थोड़ा सा ओवर इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हो। आप पेशेंस रखोगे इस टाइम ना, आप सिर्फ सोचोगे, प्लानिंग करोगे, आप देखोगे कि क्या अब तक हुआ, क्यों हुआ और आगे मैं क्या करूं कि ये जो गड़बड़ हुई है या जो मेरा काम जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा है। पेशेंस के साथ और इंट्यूशन की सुन के आप चलने वाले हो, बहुत ही बैलेंस बना के। पैसे के मामले में बहुत ज्यादा सोचने वाले हो आप, क्योंकि जो ये वाला मंथ है थोड़ा सा आपके साथ धोखाधड़ी होने के भी चांस है। आपको बचना है कोई भी ऑनलाइन स्कैम से या फिर किसी को पैसे देने से। पैसे नहीं देने हैं, कोई आपसे पैसे मांगे बिल्कुल मत देना, पैसे वापस नहीं आएंगे। तो चीटिंग से बचना है। ये जो मंथ है आपका, ऐसा लग रहा है करियर में या किसी भी चीज में भरोसा नहीं करना, मतलब क्लियर कट है आपके लिए, बिलीव करना ही नहीं। आप एक तो सोच रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते ही रहोगे, क्योंकि मैंने बोला पेशेंस के साथ और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला ये मंथ रहने वाला है। तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी, इतनी भी मत करना, थोड़ा बैलेंस भी बनाना। ठीक है, एक्शन लेना, सिर्फ सोचना मत। एक्शन लेना और बचना, दूसरों से किसी पे भी बिलीव नहीं करना है। आंख बंद करके किसी को पैसे नहीं देने हैं, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम पे कोई नई शुरुआत करने से आपको अवॉइड करना है, कोई नई शुरुआत नहीं करनी है फॉर दिस मंथ। लव रिलेशनशिप में आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि लव आ जाए, ये पर्सन मुझे मिल जाए, तो वो मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, पेनफुल एंडिंग, सारा कुछ एंड हो के पेनफुल सिचुएशंस, एक नई शुरुआत होगी। आपकी विश कंप्लीट हो रही है फॉर लव फॉर दिस मंथ। हेल्थ बहुत बढ़िया, बहुत मस्त रहने वाली है। हेल्थ में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, सिर्फ आपको पैसे का ध्यान रखना है। ये जो मंथ है, कोई ना कोई किसी के रेफरेंस से भी कि मैं जॉब दिलवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, कोई भी किसी तरह के स्कैमिंग से बचना है आपने। आप कमेंट के अंदर क्या लिखेंगे? आई एम सेफ लिखेंगे, ताकि महादेव से पॉजिटिविटी ही क्लेम हो और आप सेफ रहो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए। ठीक है, अभी महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में इस मंथ के लिए जो भी सिनेरियोज आपकी लाइफ के बन रहे हैं, महादेव आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। महादेव की ब्लेसिंग मिल रही है, महादेव की ब्लेसिंग्स लो आप। ठीक है, महादेव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बचा लेंगे वो आपको। महादेव पे सरेंडर कर दो, जिन भी गुरु को, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हो ना, उनके ऊपर सरेंडर करो और सरेंडर करके आगे बढ़ो कंप्लीटली, कि मुझे बचा लेना जो भी ये चल रहा है इन सब चीजों से। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को, ये सभी राशियों के लिए ऑलमोस्ट आ रहा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को चैनलाइज करिए, कर पाओगे आप इस मंथ, और आपको करना है। और यूनिटी भी हो रही है, अर्धनारेश्वर यूनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना लव के अंदर। लव के अंदर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई थी, तो वो आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और महादेव की ग्रेस, महादेव की ब्लेसिंग्स आपके पास है, आ रही है अभी, और आप उनको अपने पार्टनर के लिए फुल्ली 100%, कोई ना कोई आपका बहुत प्यारा सा पार्टनर आ रहा है। अगर लव में कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट मिल जाएगी, मैरिज फिक्स हो जाएगी, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। शिवा को गुरु बना लो सर। ठीक है, शिवा को गुरु बनाओ, या जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट देव हैं, उनको गुरु बना के फिर आगे उनकी ब्लेसिंग्स को गेन करो। यहाँ पे आप यूनिटी लिखिए, यूनिटी भी लिखना है और आई एम सेफ भी लिखना है। आई एम सेफ इसलिए ताकि आप किसी भी स्कैम से बचे रहें, और यूनिटी इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? नेचर्स के सिग्नल को समझो, खुद को हील करो,
नेचर के सिग्नल को समझना, यूनिवर्स आपको नेचर के थ्रू सिग्नल दे रही है। जैसे आप इस मंथ पूरा प्लानिंग और सोच समझ के पेशेंस के साथ चलने वाले हो ना, उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हो, वो करनी है आपने। नेचर के सिग्नल को समझना है, खुद को हील करना है, सोलिट्यूड अकेले में टाइम स्पेंड करना है। मी टाइम जो आप निकालने ही वाले, ये जो समय जुलाई मंथ है ना आपका मी टाइम में निकलने वाला है। लेकिन वो मी टाइम इतना भी मत रखना कि कोई एक्शन ही ना लो, साथ में एक्शन भी लेने हैं। अभी कोई भी 2 सवाल सोचिए, ठीक है, कि आपके काम कब तक बनेंगे, वो चेक करेंगे कि आपके काम कब तक बनने वाले हैं। कोई भी सवाल, कब तक वाला सवाल, कि कब तक होगा ये वो, इस तरह की एनर्जीज। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रिपीट करो सवाल आपके दिमाग के अंदर। पहला जो भी आपके मन में सवाल है, वो काम कब तक बनेगा। दो क्यों आ गए भाई? दूसरा जो सवाल है वो, उसके लिए काम कब तक बनेगा। एक कार्ड और फॉर क्लैरिफिकेशन। क्या मांग रहे हो आप लोग ऐसा? इस तरह की एनर्जीज क्यों आ रही हैं आपके लिए? जो पहला आपने सवाल पूछा ना, उसमें 2 कार्ड्स आ गए एक साथ, अप टू नेक्स्ट अगस्त और जनवरी। या तो अगस्त तक या फिर जनवरी तक आपका काम हो जाएगा। अगस्त से जनवरी के बीच में आपका जो है इस सवाल के लिए जो काम है वो होने वाला है। दूसरा जो आपका सवाल है उसमें डिफिकल्टीज हैं, पेशेंस रखना है आपने। जो भी दूसरा सवाल आप सोच रहे थे, 48 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको न्यूज मिलेगी। जब आप ये वीडियो देखोगे, जो ये आपका सेकंड नंबर के लिए काम है, उसमें 48 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज मिलेगी जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगी इस काम से रिलेटेड। और जो ये काम होगा वो अप टू नेक्स्ट जुलाई होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा सा। जो विश मांग रहे हो ना, बड़ी क्रिटिकल से मांग रहे हो आप लोग। डबल डबल कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। अभी चेक करेंगे पार्टनर, लव। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस मंथ। एक्स हैं, पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं, वो चेक कर लेते हैं। याद करते हैं वो आपको। इनको भी लगता है आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, ये खुद को बिजी रखते हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी इन्होंने छुपाई। देखो थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन दिख रही है। कंफ्लिक्ट आ सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे जिसकी वजह से खुद रिग्रेट करेंगी। काश मैं अपने वर्ड्स वापस ले पाता या ले पाती, काश मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया होता। वो शायद इसलिए हो सकता है इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, जबकि है नहीं। आप इनके लिए लॉयल हो, बट इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है। उसमें वो उल्टा सीधा इतना बोलेंगे, फिर इन्हें रिग्रेट होगा। बट ये आपको याद करते हैं क्योंकि इनर एनर्जीज जो है वो ये लव लव यू वाली हैं। प्यार आपसे है, इसी वजह से इनसिक्योरिटी में ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। प्यार है इन्हें। फिर भी जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं वो चेक कर लेते हैं कि क्या है जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं रिश्ते के अंदर। आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं वो चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। कमिटमेंट का डर है। झूठी मूठी कहानियां बना लेते हो, बहुत टू मच। मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी है हद से ज्यादा, जो पूरी हो ही नहीं सकती। या तो आप करते हो या सामने वाले लगाते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। झूठी मूठी कहानियां नहीं बनानी है ऐसे ही इस रिश्ते में रहने के लिए। कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आपको डर होता है, उनको डर होता है कि सब छोड़ के ही चले जाते हैं। ये वाला डर अपनी लाइफ में नहीं लेके आना। टच से डरते हो, मत डरो भाई, आप ही के पार्टनर हैं। ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। बैलेंस बनाना होता है चीजों के अंदर। बिल्कुल ना, बिल्कुल हाँ नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीजें। अपने पार्टनर को टाइम दो, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करो। दोनों सपोर्ट करोगे तभी लाइफ आगे बढ़ेगी। अब चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। लव रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाया जाए। मैसेज है आपके लिए, मैसेज आपके लिए वही है, आई लव यू वाला, जो पहले भी आया था कि प्यार करता हूं मैं आपसे, करती हूं मैं आपसे, हर टाइम आपके लिए सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूं। तो प्यार बहुत कुछ है, सिर्फ आपको बिलीव करना है। जो भी ये लाइफ में रिश्ते के अंदर ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है ना, तूफान जो आया है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, बिलीव करवाने के लिए आया है कि ये सच्चे हैं आपके लिए। तो आपको ऐसे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको डाउट नहीं लेके आने, ना आपको ना आपके पार्टनर को। ट्रस्ट करो। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस के साथ ही आती है, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। कमेंट के अंदर ट्रस्ट लिखना है आपने, और महादेव से पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। हर हर महादेव।